वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। आज मैं और अबू बकर डिस्कस करेंगे पीएसएल टीम्स की रिटेंशंस। छह की छह टीम्स ने अपनी रिटेंशंस अनाउंस कर दी हैं। कुछ टीम्स ने सेवन अनाउंस किए हैं, कुछ टीम्स ने एट। लेकिन सबसे बड़ी जो अलार्मिंग बात है वो ये है कि कोयटा ने सरफराज अहमद और हसनैन जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स को रिटेन नहीं किया। अबू बकर, आप इस बारे में क्या कहना चाहें? यार बिल्कुल रिटेंशन आई हैं और उसके साथ कोई 7 8 10 ऐसे नाम हैं जो कि सरप्राइजिंग है कि रिटेन नहीं हुए। जैसे सरफराज तो पहली दफा मुझे लगता है पीएसएल में पहली दफा ऐसा हो रहा है ना कि सैफी भाई जो है वो ड्राफ्ट में जाएंगे। और बिल्कुल। पहले सीजन में क्वेटा ने उनको पिक किया और उसके बाद वो क्योंकि पहले से ही वो उमर एसोसिएट एक जो टीम होती थी नदीम उमर उन्हीं के थे, तो वो मतलब लाइक उन्होंने क्वेटा ग्लैडिएटर्स ली तो फ्रेंचाइज, तो उसके बाद सैफी भाई सिंस देन उन्हीं के साथ है। तो ये फर्स्ट टाइम होने जा रहा है कि सैफी भाई जो है ना वो ड्राफ्ट में जा रहे हैं। और पिछले साल भी वो कैप्टन तो नहीं थे। तो देखते हैं अब सैफी भाई कैसा डिसीजन लेते हैं और उनको टीम कौन सी पिक करती है। मैंने ऐसा सुना है कि रूमर्स हैं कि क्वेटा उनको दोबारा पिक करेगी। अभी उन्होंने अपनी रिटेंशंस को सेटल करने के लिए जो है वो सैफी भाई को रिलीज किया थोड़ी देर के लिए, 11 जनवरी के लिए। लेकिन उसके साथ जो सरप्राइजिंग चीज है यार वो हसनैन की रिलीज होना है। हसनैन मतलब लाइक अभी रिसेंटली बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। चैंपियंस का पाल लो वो वनडे वाला था। तो हसनैन जो है वो रीहैब करके जब से वापस आए हैं बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं और बहुत अच्छा पेसर है। अगर आप पीएसएल देखो तो लोकल पेसर्स जो है ना वो बड़े मैटर करते हैं आपकी लाइनअप में। जैसे लाहौर कलंदर्स ने जो जिस जिस दौरान डोमिनेट किया तो उनके लोकल पेसर्स ने ही उनको हेल्प किया। इवन इस्लामाबाद के अंदर जब हसन अली ने परफॉर्म किया या जल्मी में हसन अली ने परफॉर्म किया, फ़हीम ने इवन पीएसएल में परफॉर्मेंसेस दी हैं बॉल के साथ, तो हसनैन वाली मुझे तो काफी सरप्राइजिंग लगी है। क्योंकि आपके पास जो है वो आमिर तो है, वसीम जूनियर है, लेकिन अगर हसनैन होता तो आपका बॉलिंग अटैक ऑलरेडी पूरा हो जाता। बिल्कुल। आई थिंक उनकी शायद ये रीजन हो कि उनकी डायमंड और गोल्ड की कैटेगरीज हैं, शायद वो फुल हो गई हैं, इस वजह से शायद वो हसनैन की जगह ना बना सके। यू नेवर नो कि वो उनको दोबारा पिक कर लें। आपने लोकल पेसर्स को ना रिटेन करने की बात की है, तो एक और अब्बास अफरीदी का नाम है जो कि रिटेन नहीं हुए अपनी टीम में। तो इसको आप किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि अब्बास अफरीदी जब से पीएसएल जो पाकिस्तान की भी T20 टीम में आए हैं, तो उनकी जो एक विकेट टेकिंग एबिलिटी है वो बहुत इंप्रेसिव रही है जितना भी उन्होंने T20 क्रिकेट खेली। अगेन यार ये भी बड़ी सरप्राइजिंग है। मतलब अब्बास अफरीदी जो है वो पाकिस्तान टीम में भी आके मुझे लगता है रिजवान की कैप्टनसी में भी जो खेले हैं ऑस्ट्रेलिया में हम्म। और ये रिसेंटली T20 खेले हैं, तो अब्बास ने बड़े क्रुशियल विकेट्स लिए हैं मिडल ओवर्स में आके। क्योंकि आप पावर प्ले में उनको सम टाइम नहीं लाते, मिडल ओवर्स में लाते हो और वो चेंज ऑफ पेस और जो वेरिएशंस करते हैं उसके साथ मिडल ओवर्स में अब्बास तो बड़ा इफेक्टिव रहा है। इवन पीएसएल में अब्बास ने मतलब इतनी सारी विकेट्स ली हैं लास्ट सीजन में। तो अब्बास की रिलीज होना भी सरप्राइजिंग था। और अब्बास के साथ उसका बॉलिंग के साथ ये है ना कि बैटिंग भी कर सकता है अब्बास कुछ ना कुछ। इवन वो बिल्कुल। लाहौर के अंदर वाला फाइनल वो ले जाने लगा था, वो हारिस रऊफ को जो छक्के लगा दिए थे ना, तो काम होने लगा था उनका। तो आई थिंक अब्बास बड़ा एक क्योंकि अगर यार मैं हम्म। मुल्तान सुल्तान की रिटेंशन ओवरऑल देखूं ना तो थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे आपने उसामा मीर और रिजवान दोनों प्लाटिनम में है। अब आपके पास प्लाटिनम बैटर्स अगर आपने उठाने हैं जो कि ओवरसीज बड़े बड़े नाम आ रहे हैं, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हम भी उनमें से हिस्सा लें, तो जब आपने पिक्स ऊपर छोड़ी नहीं है, डायमंड आपका फील है, आई थिंक सो मुल्तान का डायमंड फील है और आपको प्लैटिनम में एक पिक है, तो आप कैसे अपनी बैटिंग को लोड करोगे? क्योंकि खुशदिल को भी रिलीज कर दिए, इफ्तिखार को रिटेन एग्जैक्ट किया। एग्जैक्टली। और उनके पास एक तो डायमंड उनका फुल है और उनके जो मेंटोर और ब्रांड एम्बेसडर के रोल हैं वो भी बिल्कुल फुल हुए हैं, जिसका मतलब ये है कि वो जो थोड़ा सा रूम आप बना सकते हो कि आप एक हायर कैटेगरी के प्लेयर को लोअर कैटेगरी में ले जाओ और उसे मेंटोर या एम्बेसडर बना दो, तो वो भी उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। हैविंग सेड दैट, मतलब रीसेंट पास्ट में मुल्तान की परफॉर्मेंस सब जानते हैं कि बहुत अच्छी रही है। एंड आई थिंक अगर उन्होंने अब्बास अफरीदी जैसे प्लेयर को रिटेन नहीं किया तो देयर मस्ट बी सम लॉजिक बिहाइंड दैट। क्योंकि कुछ टीम्स रही हैं स्पॉइल्ड फॉर चॉइस, उनके पास मजबूरी, मतलब बहुत ज्यादा प्लेयर्स थे जो वो रिटेन कर सकते थे बट एट की लिमिट थी। और ऑन दी अदर हैंड वी आल्सो हैव सम टीम्स जो जिन्होंने सेवन प्लेयर्स भी रिटेन किए। तो आई थिंक ये लक लक की बात है। अब जिस तरह कराची को अगर देखें तो उनके कोई भी प्लेटिनम प्लेयर नहीं है। तो आई थिंक वो ऑब्वियसली जिन टीम्स ने रीसेंट पास में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो दे विल बी गोइंग फॉर अ कंप्लीट रीसेट। थोड़ी सी अब हम अगर इस तरफ जाएं कि प्लेयर्स कौन कौन से रिटेन हुए हैं और टीम कॉम्बिनेशन अगर देखें, तो कराची और कोयटा का ऐसा कॉम्बिनेशन कि वो आई थिंक सबसे ज्यादा फायदा उठा सकते हैं इस वक्त जो पीएसएल के ड्राफ्ट में बड़े बड़े नाम आए हैं, डेविड वार्नर जैसे और टिम साउदी और फिन एलन जैसे नाम है। तो क्या देख रहे हैं आप कॉम्बिनेशन? इन्होंने अपना बिल्कुल प्लैटिनम जो है वो ओपन रखा है इस ड्राफ्ट के लिए। कराची किंग्स की आप बात कर रहे हैं, राइट? जी जी, कराची और कोयटा।
बिल्कुल। कराची का मुझे लगता है कि अभी भी जो रिटेन किया है ना, अब मैं सर्टनली तो नाम नहीं मेंशन करूंगा, लेकिन यार T20 प्लेयर मुझे अभी भी नहीं लगते ये सारे। और देखो बॉलिंग अटैक विंस में भी की आपने बात जाहिर कर कोई रहे हैं मुझे रिटेन आप। किया है। आपके नहीं, मैं ओवरऑल ये बात कर रहा हूँ कि आपका जब कॉम्बिनेशन बनता है तो वो T20 का कैसे बनता है। जैसे मैं मुल्तान का कह रहा हूँ ना कि रिजवान ओपन कर रहा है और उस्मान में भी ओपन करे साथ में, तो मिडल ऑर्डर आपका ऑलरेडी मिडल ऑर्डर ही आपको कुछ करके देता है। तो उसमें से तो आपने कुछ दिल वगैरह को रिलीज कर दिया, चलो कुछ प्लेयर अवेलेबल भी नहीं है, लाइक जैसे टीम डेविड थे और पोलार्ड वगैरह होते थे, तो अब वो सीन नहीं है। तो लेकिन स्टिल जो कराची का अगर मैं अगेन बात करूं तो जाहिद महमूद को उन्होंने स्पिन डिपार्टमेंट में रिटेन किया है। और अराफात में नासिक अच्छी है पिक, और उसके अलावा रिटेंशन जो है इरफान खान न्याजी अच्छी रिटेंशन है। हसन अली है उनके पास पेस में, तो ये चीज अच्छी है कि उनके पास ना ऑप्शंस ओपन है। आप एटलीस्ट वो ये एम कर रहे हैं कि भाई अब जो क्रीम आ रही है ना ड्राफ्ट में, तो उसमें से हम पिक करेंगे। अब उनके पास जब प्लैटिनम की इतनी पिक है तो वो आराम से अच्छे प्लेयर्स को वो पिक कर सकते हैं। और फिर आपके पास एक ऑप्शन तो वो भी रहता है ना कि एक आधे प्लेयर को आप वाइल्ड वाइल्ड कार्ड कर सकते हो, तो वो अगेन वो भी चीज है। और आरटीएम तो मुझे लगता नहीं है वो करेंगे, क्योंकि जब आपने रिटेंशन ऑलरेडी कम किया तो आपको आरटीएम की जरूरत ही क्या है। अगर आपको आरटीएम करना होता है वो, तो दैट मीन्स कि आप एक एक्स्ट्रा प्लेयर रिटेन करना चाह रहे हो। लेकिन अगर क्वेटा की आपने जो बात की है, क्वेटा का बॉलिंग अटैक मुझे काफी हद तक सेटल लग रहा है। अगर ये हसनैन को किसी ना किसी तरह दोबारा ले लें, इन केस अगर आरटीएम वाला कुछ हो जाए, तो ये बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। और क्योंकि हसनैन का इसलिए कह रहा हूँ, पेसर्स तो और भी हैं लेकिन हसनैन ऑलरेडी इस टीम के साथ रह चुके हैं। लेकिन ये भी होता है ना समटाइम, एक प्लेयर एक टीम के साथ रहना नहीं चाहता। इस तरह की खबरें भी हम सुन रहे हैं बाकी टीम्स के बारे में, जल्मी के बारे में ये बातें आ रही हैं कि उनके प्लेयर्स जो हैं वो उनके साथ कुछ रहना नहीं चाहते। लेकिन ऑल्दो इसमें कोई कितनी सदाकत है नहीं है वो तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि ये रूमर्स हैं सोशल मीडिया के। तो क्वेटा के अंदर यार उनका जैसन रॉय को उन्होंने रिलीज किया, साउथ शकील लास्ट टाइम उनके लिए ओपन कर रहे थे और उनके कैप्टन थे रायली रोसो। तो उनकी टीम में मुझे बॉलिंग अटैक तो काफी सेटल लग रहा है। और जो अबरार, अकील हुसैन और इनके पास है आमिर, तो इस तरह करके ना बड़ा मिक्स एंड मैच है। इन्होंने जो स्पिनर्स भी रिटेन किए हैं, जो पेसर भी आमिर के साथ, सॉरी वसीम जूनियर। तो क्वेटा मुझे काफी सेटल लग रही है, लेकिन उसके साथ जो है ना कराची, उसका मुझे अब लग रहा है देखना है कैसी पिक्स करते हैं। देखिए मेरे हिसाब से तो जो मतलब इस्लामाबाद और लाहौर भी काफ़ी सेटल्ड लग रहे हैं, बट थोड़ी सी मैं लाइट डालना चाहूँगा कि पेशावर इज़ द ओनली टीम विद मतलब विद अ रिटेंशन फ्रॉम द इमर्जिंग कैटेगरी। उन्होंने अली रज़ा को रिटेन किया, तो आई पर्सनली एम वेरी एक्साइटेड टू सी कि ये जो हमारा यंग स्टार आ रहा है अंडर 19 लेवल से, मतलब पाकिस्तान जैसे कि सब जानते हैं हैज़ ऑलवेज बिन अ लैंड ऑफ पेसर्स। तो अली रज़ा की जो परफॉर्मेंस है वो, उसको मैं बहुत मतलब जैसे कहते हैं ना फोकस से देखना चाहूंगा, क्योंकि पाकिस्तान को समवॉट रिक्वायरमेंट है भी अब कि कोई टेस्ट में वो जो मतलब जैसे कहते हैं ना 145 या मतलब फुल फास्ट बॉलर एक आए जो कि मतलब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दे, क्योंकि अभी तो ऑब्वियसली मीडियम पेसर्स के साथ हम चल रहे हैं बट विकेट टेकिंग एबिलिटी लैक हो रही है। तो मतलब इफ अली रजा परफॉर्म्स वेल और उनकी अगर साथ अच्छे से ग्रूमिंग हो फर्स्ट क्लास में भी, तो आई थिंक ही कुड बी अ रियली गुड प्रोस्पेक्ट फॉर पाकिस्तान इन द फ्यूचर। यस ऑफ कोर्स यार, अली रजा तो प्रोस्पेक्ट बिल्कुल है ही, अंडर 19 में परफॉर्मेंस है जैसे आपने मेंशन किया है। लेकिन जल्मी की आपने बात की है, तो जल्मी ने उनको इमर्जिंग में रिटेन इसलिए भी किया क्योंकि लाहौर को अगर आप देखें तो 6 सीजन जो हारे हैं उस दौरान लाहौर वेला नहीं बैठा हुआ था, अपनी टीम तो बना ली ना एट द एंड। आज हम्म। लाहौर को रिटेंशन में टेंशन ही नहीं होती। इवन ये टेंशन होती है कि यार शाहीन हारिस सारे एक ही कैटेगरी में आ रहे, तो उसको कैसे करना है। जैसे उन्होंने हारिस रऊफ को वो मेंटोर करके किया है, तो जी। इस तरह करके तो। लेकिन जो जल्मी की रिटेंशन है उसके अंदर हम्म। प्लाटिनम में उनके पास बाबर और साइम है। अब साइम प्लाटिनम में चले गए हैं, पहले उनकी कैटेगरी लो थी। तो लेकिन अली रजा की रिटेंशन मुझे ठीक लग रही है। लेकिन उन्होंने स्पिनर्स तो ऐसे भर लिए हैं, सुफियान, आरिफ याकूब और एक और भी उनके स्पिनर है मेहरान महरान। मुमताज। तो बिल्कुल वो तीन स्पिनर्स तो उन्होंने मतलब तीनों बहुत अच्छे हैं। आरिफ याकूब ने बिल्कुल। फाइफर भी दिया था, बड़ा इंपॉर्टेंट मैच जितवाया था। लेकिन यार इतने ज्यादा स्पिनर्स ना तो आप यूए में खेल रहे हैं ना बांग्लादेश में खेल रहे हैं, मतलब आपको रिटेंशन थोड़ी बैलेंस करनी है ना। ठीक है, आप इनमें से किसी एक को अगर रिलीज करते हैं, आरिफ याकूब को रिलीज करते हैं, तो आप बाद में पिक भी कर सकते हैं, आपके पास चांस रहता है। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आपके पास मेहरान और सोफियान हो तो आप कुछ कर नहीं सकते। मतलब इतने आपने, क्योंकि एक वक्त में मोस्टली हम एक ही स्पिनर खिला रहे होते हैं पीएसएल में। तो मुझे ऐसा लगता है हसीबुल्ला को यार रिटेन नहीं किया, मुझे काफी शॉकिंग लगा है वो। और आई थिंक लाहौर के पास कीपर नहीं है। अगर हम वो वाली बात करें ना कि रिटेन के बाद हम पिक किसको कर सकते हैं इन रिटेंशन के बाद, तो हसीबुल्ला उधर रिटेन नहीं हुए, तो हो सकता है लाहौर कलंदर उनके ऊपर आंख रखे हुए हो कि हम एक कीपर जो है ना वो यंग उठा ले, तो उनकी कोर और भी स्ट्रांग हो जाएगी। अच्छा, आई पर्सनली थिंक कि कोयटा के पास भी कीपर नहीं है, तो कोयटा अगर देखा है तो मतलब मुझे लगता है एलेक्स केरी कोयटा में बहुत अच्छे फिक्स इन हो सकते हैं। और अगर वो चाहें कि वो सरफराज को दोबारा, मुझे मतलब आई मतलब थिंक इट इज़ वेरी अनलाइकली कि सरफराज कोयटा से दोबारा पिक होंगे, क्योंकि लास्ट भी सीजन उन्होंने आई थिंक मेजोरिटी
नहीं खेला टुवर्ड्स द एंड। तो मतलब आई थिंक शायद मतलब आई एम नॉट श्योर कि सरफराज को वो पिक करेंगे। एलेक्स नहीं, केरी कुड बी सरफराज अ अगर वेरी गुड। स्क्वाड में हो, बी टू बी ऑनेस्ट, सरफराज को अब एक फेयर वैल्यू मिलना है यार। देखो, सरफराज अहमद हैज बीन ब्रिलियंट अक्रॉस फॉर्मेट्स। अपनी मतलब नेशनल टीम हो, फ्रेंचाइज हो, डोमेस्टिक टूर्नामेंट हो, हर किसी को एज ए सरफराज ने एज ए कैप्टन जितवाया, इसमें कोई शक नहीं है। ही इज वन ऑफ द बेस्ट लीडर्स जो हमने देखे हैं। और प्लेयर भी बहुत अच्छे थे, कीपर बहुत अच्छे थे, उनके कई रिकॉर्ड्स हैं एज अ विकेट कीपर। लेकिन स्टिल एंड ऑफ द डे आपको एक दिन जाना है। और मुझे लगता है T20 क्रिकेट को देखते हुए, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मतलब लाइक अगर हम अपने आप से और उनसे झूठ ना बोलें तो यही है कि सरफराज का T20 करियर तो एंड हो ही चुका है। बाकी पे तो हम बात नहीं अभी कर सकते क्योंकि PSL की बात है। तो अब उनको एक फेयर वैल्यू मिलना है, तो क्वेटा जाहिर है कि देखेगा कि हमें एक इमर्जिंग कीपर मिले या कोई एक ऐसा कीपर मिले जो लोकल हो या फॉरेनर हो, तो वो हमें एक जो आने वाले सालों में भी काम आए। क्योंकि आपको आने वाले साल को भी जीतना कैसे है वो भी आप साथ लेके चलते हो। जैसे राशिद खान पे आप आ जाए अगर, तो राशिद खान, आप मुझे बताएं कि लाहौर ने जो है ना वो उनको रिटेन इसलिए नहीं किया क्योंकि IPL एट द सेम टाइम चल रही है। तो IPL जब हम्म। सेम टाइम पे चल रही है तो अब राशिद खान जो है वो PSL तो नहीं खेलेंगे, एक्सपेक्टेड ही है। तो अब लाहौर ने रिटेन नहीं किया। लेकिन ये भी आर्ग्यूमेंट है कि अगले साल हो सकता है PSL IPL का क्लैश ना हो, लेकिन प्लेयर तो आपने छोड़ दिए, और अगले साल हो सकता है वो कोई और टीम पिक कर ले। नहीं वो तो अब जाहिर है वो उनको पिक करते हैं, और वो अगर ना आते तो अब अगले साल का सोचते हुए वो इस साल का नुकसान तो नहीं कर सकते ना। तो वो तो आई थिंक दे डिड द राइट कॉल, मेड द राइट कॉल बाय लेटिंग राशिद खान गो। मुझे एक ही पर्सनली आई थिंक मुस्तफिजुर रहमान का बहुत अच्छा एडिशन हो सकता है। ही इज़ अ वेरी गुड T20 बॉलर। और आई थिंक कराची कुड बी, मतलब जैसे कहते हैं ना, कराची का काफ़ी फ़ायदा हो सकता है मुस्तफिजुर रहमान के वेरिएशन से। साथ ही साथ हमारे पास और बहुत प्लेयर्स हैं जो टीम्स को बहुत अच्छे तरीके से उनकी लाइनअप को बेहतर कर सकते हैं। उस्मान ख्वाजा हैं, फिनैनल हैं, एडम मिलने हैं, और जेसन होल्डर की ऑलराउंडर कैपेबिलिटीज हमारे साथ मौजूद हैं। तो आपको क्या लगता है ये प्लेयर्स किस टीम में जा सकते हैं? बिल्कुल यार, इस दफा काफी बड़े बड़े नाम आ रहे हैं। और ये तो नहीं मैं बता सकता कौन सी टीम में कौन सा जा सकता है, क्योंकि अभी कैटेगरीज भी देखनी है। और फिर ड्राफ्ट में आपको पता है काफी सारी एट द मोमेंट, ये ड्राफ्ट वाला एक्शन नहीं है, लेकिन स्टिल ये बहुत मजे का होता है। क्योंकि इसमें ऐसी चीजें होती है ना कि आप RTM करते हो, कुछ टीम आपने जिस पे आंख रखी होती है, अगला किसी कोई उसको वाइल्ड कार्ड कर लेता है, तो आप फिर उसके ऊपर वाइल्ड कार्ड मतलब उस तरह नहीं यूज कर सकते हो। इस तरह सारी चीजें वो BSL के ड्राफ्ट के अंदर जो इस तरह की चीजें हैं ना, उससे वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड की मैं बात करूंगा कि हमेशा वो बाहर के जो उनके बैटर्स होते हैं ना, मतलब लाइक लेक्स हेल्स हो गए, उसके अलावा मनरो तो उन्होंने कॉलिन रिटेन मनरो किया, हैं उनके, उन्होंने रिटेन हाँ किए हुए स्टीलिंग हैं। थे। तो वो उन्होंने हमेशा बड़े बड़े जो बाहर के बैटर्स जो मतलब लाइक T20 बैटर्स हैं उनको पिक करते हैं। तो अभी ओपनर्स। उन्होंने, हाँ अभी उन्होंने वो चीज ओपन रख ली है ना। अभी उनके पास फॉरनर बैटर्स उस तरह से नहीं है। मनरो एक है, लेकिन उसके अलावा मुझे हैदर अली लग है, रहा है हाशिम खान। मुझे लग रहा है कि मनरो की जो इन्वॉल्वमेंट होगी, आई थिंक ही विल पुश फॉर द इंक्लूजन ऑफ फिन आइलैंड। वो एक आपकी केमिस्ट्री भी एक, अगर आप सेम भाई वो कंट्री के पाकिस्तानी प्लेयर्स। नहीं है, वो ये नहीं कहेगा कि मेरे चाचू के बेटे को रखो, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। तो केमिस्ट्री जितनी मर्जी मैच करती नहीं, है, मुझे नहीं लगता पाकिस्तानी वो। वाली इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। अब जिस तरह हम अक्सर देखते थे जब डैरन सैमी कैप्टन करते थे पेशावर जल्मी को, तो मतलब एक नेचुरल सी बात है कि जो जिन प्लेयर्स को कैप्टन या जो जो मैन इन चार्ज होता है वो उन्हीं प्लेयर्स को थोड़ा सा फेवर करता है जिनको वो थोड़ा बेहतर नहीं, ये तरीके से बात आपकी जानते हो। ठीक है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड फिन एलन की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो टेस्ट रहा है स्टिर्लिंग हेल्स वगैरह, तो वो मोस्ट लाइकली वो फिन एलन को पिक कर सकते हैं। उसके अलावा वार्नर भी इस दफा आ रहे हैं। अब वार्नर पे लाहौर कलंदर्स ने काफी सोशल मीडिया के ऊपर, समीम राणा जो है उन्होंने कोट वगैरह किया था कि मतलब बड़ा नाम आज अनाउंस होने जा रहा है, तो लाहौर कलंदर की पहली पिक है। आप पता नहीं वो जस्ट हाइप के लिए था या वो पिक करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनके पास अब्दुल्ला शफीक, फखर जमान तो हैं। तो मुझे जो नजर आ रहा है उनके पास विकेट कीपर नहीं है, और मिडल ऑर्डर बैटर लाहौर कलंदर्स को और चाहिए। बिल्कुल। आई थिंक अगर डेविड वार्नर लाहौर पिक करेगा तो फिर उसके बाद जो उनका जो ओरिजिनल कॉम्बिनेशन है वो आई थिंक नेगेटिवली अफेक्ट हो सकता है। आई थिंक डेविड वार्नर और सिमिलरली एलेक्स केरी के पास भी बहुत पोटेंशियल है। आई थिंक क्वेटा और कराची इन दोनों प्लेयर्स से बहुत बेनिफिट कर सकते हैं। लाइक आई सेड कि जिन टीम्स ने 7 प्लेयर्स को रिटेन किया है उनके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी है इस ड्राफ्ट पे कैश इन करने की, और मतलब इवेंचुअली लेकिन इन अपने माय जो। ओपिनियन जो डैरिल मिचेल एरम, वो बड़ी हॉट पिक है। डैरिल मिचेल ने वनडे T20 दोनों में बहुत जबरदस्त गेम किया रिसेंट ईयर्स में। और रिसेंटली भी उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। एक नॉक बड़ी अच्छी खेली थी, 13-14 बॉलों पे 40 की। तो डैरिल मिचेल बहुत जबरदस्त पिक होगी मिडल ऑर्डर में। और लाहौर कलंदर्स की पहली पिक है, तो मुझे ऐसे लगता है कि लाहौर डैरिल मिचेल को पिक करेगा। अगर मैं उनकी जगह पे हूं तो मैं तो बिल्कुल डैरिल मिचेल को करूंगा उनका कॉम्बिनेशन देखते हुए, क्योंकि मिडल ऑर्डर लाहौर
ओवर का वीक रहा है। लास्ट ईयर भी यही था, आपने 4-5 एंकर्स भरे हुए थे, जैसे अभी पाकिस्तान की टीम में हम्म। और था ना ऑस्ट्रेलिया वाली T20s में, सारे एंकर्स ही थे नंबर 5 तक। तो उधर भी यही चल रहा था, शाय होप, अब्दुल्ला शफीक, कामरान गुलाम, वैंडर डुसन, इवन उनका 100 लूजिंग कॉज में गया लास्ट ईयर। तो ये बिल्कुल। इसी वजह से होता है, आपके 100 तभी लूजिंग कॉज में जाते हैं जब दूसरी एंड से भी उसी तरह का 50-100 हो रहा होता है। अच्छा बकर, इसके साथ में दो हम जो कीवी पेसर्स हैं जो ड्राफ्ट में इंक्लूड हुए हैं, मैं उनके बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। आई थिंक पेशावर उनको एम कर सकता है अपनी जो डेथ बॉलिंग है उसको इंप्रूव करने के लिए। टिम साउथी एंड एडम मिलने, बोथ ऑफ देम आर आई थिंक रियली गुड पेसर्स। और इनकी इनकी जो इंक्लूजन है पीएसएल में, आई थिंक वो लोगों का भी काफी इंटरेस्ट बढ़ा सकती है। कर सकता है, बिल्कुल पिक कर सकता है पिशावर, क्योंकि पिशावर को हमेशा पेसर्स का मसला तो रहा ही है। 243 भी चेज करवा देते हैं ये लोग, 260 भी कहीं हम्म। कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब बाबर वो यही कह रहा था ना लास्ट टाइम कि अब अगली दफा हम्म। 300 करेंगे, शायद चेज ना हो। तो खैर वो बैटिंग पिचेस का भी होता है कि जब पिंडी में हम्म। बैटिंग पिच होती है तो वो हो जाता है। लेकिन बिल्कुल साउथी जो है वो काफी एक्सपीरियंस्ड T20 प्लेयर हैं, और एडम मिलने भी पाकिस्तान में खेल के गए हैं। जब लास्ट टाइम व्हाइट बॉल सीरीज थी और एट द सेम टाइम आईपीएल चल रही थी, तो ये एडम मिलने भी आए थे, हेनरी भी आए थे। तो उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म भी किया था, इवन हम्म। पाकिस्तान की सीरीज भी टू अच्छा, टू करके गए थे। इस्लामाबाद की मैं बात करना चाहूंगा कि, और साथ ऑब्वियसली कराची की भी, दो पाकिस्तान के ओजी ऑलराउंडर्स जो हैं वो रिटेन नहीं हुए। प्रिंस ऑफ फूल नगर, राना फहीम, अशरफ, और साथ ही साथ शोएब मलिक भी कराची से जुदा हो चुके हैं। तो ये बड़ी एक सरप्राइजिंग, मतलब मेरे ख्याल से एक्सक्लूजन है, खास तौर पे राना फहीम की, क्योंकि आई थिंक PSL 3 ऑनवर्ड्स वो बड़े इंटेग्रल रहे हैं। बिल्कुल, राना फहीम जब से पिक हुए हैं तो इस्लामाबाद के साथ खेल रहे हैं, और इस्लामाबाद के साथ उनका बड़ा जबरदस्त रिलेशन है। उनका मतलब जो इस्लामाबाद के मैनेजर हैं रिहान उल हक, उनके साथ भी अक्सर उनकी वो सोशल मीडिया पे आता रहता था। तो खैर अभी उन्होंने रिलीज किया तो भी मैसेज तो आया, लेकिन इस्लामाबाद का जो कॉम्बिनेशन है उसमें मुझे ये लगता है कि अब उनका शायद ना वो पेसर्स भी नए पिक करना चाह रहे हैं, और ऊपर से उनके पास पेसर्स आ गए हैं ना, नसीम शाह भी हैं, वो शाह ब्रदर्स तो हैं ही हैं। तो उसके साथ उनके पास ये है ना कि अब वो ऑलराउंडर्स शायद डिफरेंट करें, और ऑलराउंडर्स उनके पास जो स्पिन ऑलराउंडर हैं, इमाद, शादाब खान, तो ये उनके पास हैं। तो शायद इसलिए उनको लग रहा है कि अब उस प्लेस में मतलब लाइक 7-8 पे हमारे पास वो वाले हैं, तो अब हमें ऊपर जो है ना वो बैटिंग करनी है लोड। तो वो मैंने जैसे पहले कहा है कि वो अपने जो ओवरसीज बैटर्स को हमेशा पिक करते हैं, तो इस दफा भी उनकी यही नजर होगी कि हम किसी भी कैटेगरीज में जो है ना वो ओवरसीज बैटर्स पिक करें। लेकिन मलिक, शोएब मलिक जो है वो तो खैर पहले भी कराची के साथ रह के छोड़ चुके हैं, और अब एक दफा फिर, और अब जाहिर है कि दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, कराची किंग्स की और शोएब मलिक की, कि उनको छोड़ना है। और लास्ट में मुझे ये फील हुआ है नियाजी को उतना चांस अच्छा नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था, और वो भी मुझे ये लग रहा था कि मलिक और नियाजी का नंबर क्लैश कर रहा था। मलिक जो है वो हम्म। सब टाइम पहले आ रहे थे नियाजी से, और मुझे जहाँ पे फील होता था कि यार अभी नियाजी को आना चाहिए। वो तो हमने वैसे पाकिस्तान हम्म। टीम में भी देखा है, शाहीन अफरीदी आ गए नियाजी की जगह पे। तो खैर कोई नहीं, ये स्टार्ट ऑफ द करियर में ये चीजें होती रहती हैं, और जाहिर है कि आपको परफॉर्म करके अपनी जगह बनानी है। और मतलब जहां भी बैटिंग ऑर्डर्स की बात आती है तो मुझे लगता है कि बैटर्स को ये कंप्लेन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने पास में हमेशा ही ये देखा है, बड़े से बड़ा बैटर भी नंबर 6 से स्टार्ट करके ओपनर भी बन जाता है। तो आपको हमेशा ये करना पड़ता है, और न्याजी को भी परफॉर्म करके अपना प्रूव करना है। लेकिन शोएब मलिक जो छोड़े हैं, तो अब देखते हैं कि शोएब मलिक को अगली कौन सी टीम पिक करती है, क्योंकि उनकी खुद भी ये नजर है कि अब उनको कौन सी टीम ड्राफ्ट में लेती है। तो वो भी अगेन ऑलराउंडर हैं, और पाकिस्तान में आप खेल रहे हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, और इवन वो तो एट द सेम टाइम आपकी टीम को कोच भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी वो चैंपियंस कप में मेंटोर भी रहे हैं। तो शोएब मलिक का जितना एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है पूरी टीम का मिला के इतना नहीं बनेगा जो पिक करेंगे उनका। जी बिल्कुल, आई थिंक आपने बहुत सही बातें की हैं। PSL ड्राफ्ट इज आल्सो जस्ट अराउंड द कॉर्नर, और ये तो हमारी प्रिडिक्शंस थी और थोड़ा सा एनालिसिस था जो रिटेंशंस हुई हैं। हमारे व्यूअर्स के लिए हमारा ये क्वेश्चन है कि जो लिस्ट अनाउंस हुई है नए फॉरेन प्लेयर्स की, आपको क्या लगता है कि किस टीम को कौन सा प्लेयर पिक करना चाहिए? दैट इज इट फ्रॉम मी एंड अबू बकर टुडे। थैंक यू एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज।